राधे राधे दोस्तों। आज जीवन भी एक संघर्ष है जहां हर वक्त मनुष्य को युद्ध करना पड़ता है। जीवन में कई संघर्षों को पार करना पड़ता है, लेकिन जीवन की कई चुनौती के सामने वो अर्जुन की तरह विषादग्रस्त, तनावग्रस्त, निराश, उदास, हिम्मतहीन एवं दिल शिकस्त हो जाता है, जिसको आज के युग में डिप्रेशन कहते हैं। वो बार बार भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आखिर ये संघर्ष कब खत्म होगा। ऐसी विषादपूर्ण मनोस्थिति के समय आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मज्ञान ही उसके मन का भय है एवं तनाव दूर करके उसे निर्भर एवं शक्ति संपन्न बनाता है। दुविधा में जकड़ा हुआ मानव भी जब अर्जुन की तरह क्या करूं क्या ना करूं इस कश्मकश में पड़ जाता है, तब परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग अर्जुन के लिए उपयोगी था। उतना ही वह आज के तनावग्रस्त मानव के लिए भी उपयोगी बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मनुष्य स्वयं की आत्मशक्ति को पहचान करके उसके प्रयोग से वो कई प्रकार की समस्याओं का हल करके अपने मन को तनाव और भय से मुक्त कर सकता है। वो अपने जीवन में नई आशा की किरण के साथ उमंग और उत्साह के साथ जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में तनावग्रस्त और परेशान रहते हैं तो आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान राजयोग के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर कर आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजयोग पर विचार करने से पहले राज शब्द का विचार करना आवश्यक है। योग का सरल अर्थ है जोड़, संबंध या मिलन। वियोग का अर्थ अलग होना होता है, उसी प्रकार योग का संबंध जोड़ना होता है। मानव जीवन में योग निरंतर चलता रहता है। जब किसी के जीवन में भौतिक उपलब्धियां होती है तब ये कहा जाता है कि उसके जीवन में भौतिक योग है। जब कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है और उसे प्राप्ति नहीं होती है और फिर अचानक समय आने पर उसे सफलता मिल जाती है तो उसे समय का संयोग कहा जाता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति से समय पर मदद मिल जाती है तो ये कहा जाता है कि उसके सहयोग से ये कार्य संभव हो गया। जब हमारा संबंध इष्ट देव या फिर देवी के साथ होता है और जीवन में इष्ट देव या देवी की कृपा हो जाती है तो इसे दैवीय योग कहा जाता है। इस प्रकार योग लोगों के जीवन में निरंतर चलता रहता है। जब किसी विद्यार्थी का पढ़ाई में योग होता है तभी वो पढ़ सकता है। जब किसी व्यक्ति का उसके कर्म से योग होता है तभी वो सही कार्य कुशलता पूर्वक करके सफलता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। इसलिए राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हस्तियों के साथ ये योग है, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ योग है। दूसरा, इसकी विधि भी सर्वश्रेष्ठ है, जहां हम स्वयं को श्रेष्ठ आत्मभाव की स्थिति में स्थित करके अपने मन बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करते हैं। तीसरा, इसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है, जहां हम परमात्मा से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। राजाओं का राजा अर्थात पहले अपनी क्रम इंद्रियों पर राज प्राप्त करना, क्योंकि जिसने अपनी क्रम इंद्रियों पर राज प्राप्त कर लिया वो अपने मन को भी सहज ही वश में कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मन जीते जग जीते। एक कहानी के अनुसार एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जिस पर कोई फसल नहीं उगती थी। वो थोड़ा काम करके और थोड़ा कर्ज लेकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसे कोई काम नहीं मिला और सभी लोगों ने उसे कर्ज देने से मना कर दिया। अब वो सोचने लग जाता है कि मैं क्या करूं, अपने परिवार को कैसे पालूं। अपनी गरीबी के एहसास से दुखी होकर वो सोचता है कि ये भी कोई जीवन है, इससे तो मर जाना ही बेहतर है, और मरने के तरीके सोचने लगता है। इतने में उसे देख कुछ लोग उसके पास आ जाते हैं। उन्होंने उससे पूछा कि भाई, ये जमीन किसकी है। गरीब ने कहा कि ये उसकी जमीन है। तब वो उस गरीब से कहते हैं कि देखो, हमारे अनुसंधान से पता चला है कि इस जमीन के नीचे तेल है। अगर तुम हमें खुदाई करने दो और पता लगाने दो तो उसके लिए हम तुम्हें धन देंगे। ये सुन वो गरीब कहता है कि ठीक है,
वैसे भी ये बंजर जमीन किसी काम की नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप इसके बदले मुझे धन दे दो। जब उन लोगों ने खुदाई की तो पता चला कि सच में उसके अंदर इतना तेल है कि प्रतिदिन 80,000 बैरल तेल निकल सकता है। ये देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस गरीब से कहते हैं कि देखो, अगर तुम मुझे इस जमीन को बेच देते हो तो हम तुम्हें इसके बदले लाखों रुपए देंगे। गरीब मान जाता है। जब थोड़ी देर बाद उस गरीब के हाथ में पैसे आए तब वो सोचता है कि थोड़ी देर पहले मुझे मेरी गरीबी का एहसास हो रहा था। मैं उसे कोस रहा था और अपने जीवन को खत्म करने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे स्वयं ये पता ही नहीं था कि मैं जिस जमीन के टुकड़े पर खड़ा हूँ उसके नीचे इतना धन पड़ा है। ठीक इसी प्रकार आज हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से गरीब है और इसी तरह दुखी होकर सोचता है कि क्या ये भी कोई जीवन है? इस जीवन का आखिर मतलब क्या है? भगवान ने ये जीवन क्यों बनाया है? क्यों हमें ऐसी दुनिया में भेजा? ऐसे अनेक सवाल उसके भीतर पैदा होते हैं, क्योंकि वो ये खुद नहीं जानता कि उसके भीतर भी अनंत क्षमताएं और अनेकों शक्तियां भरी पड़ी हैं, जिससे उसका जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। सिर्फ उसे अपने भीतर जाकर अपनी क्षमता, ऊर्जा, शक्तियों को पहचान करके जीवन में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए मनुष्य को अंतर जगत की यात्रा करने के लिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। राजयोग अंतर जगत की ओर वो यात्रा है जहां हमें स्वयं को जानने या फिर यूं कहें खुद को पुनः पहचानने में मदद मिलती है। इस आधुनिक दुनिया में हम अपनी जिंदगी से दूर निकल आए हैं कि हम अपनी सच्चे मन की शक्ति और शांति को भूल ही गए हैं। जब हमारी जड़ें कमजोर होने लगती हैं तो हम इधर उधर के आकर्षण की ओर फंसने लगते हैं और यही से हमें तनाव महसूस होने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तनाव हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को असंतुलित करके हमें बीमारियों से जकड़ लेता है। राजयोग एक ऐसा योग है जिसके अभ्यास से मनुष्य अपनी आत्मशक्तियों को उजागर करता है और आत्मविश्वास से भरकर हर चुनौती का सामना करता है। इस योग को करने के लिए किसी धार्मिक प्रक्रिया या मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अभ्यास आंखें खोलकर किया जाता है, इसलिए यह अभ्यास सरल और आसान होता है और इसलिए इस योग को दूसरे शब्दों में सहज राजयोग भी कहा जाता है। राजयोग के अभ्यास के लिए ये 5 सरल से कदम बताए गए हैं, परंतु यह अभ्यास करते समय आपको इन 5 कदमों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तब केवल एक ही विचार से आप एक शांत स्थिति में पहुंच जाएंगे। पहला कदम विश्रांति। विश्रांति का अर्थ है अपने तनाव और उलझनों को परे रखते हुए अपने मन और शरीर को शांत और स्थिर रखना। दूसरा कदम एकाग्रता, अर्थात विश्रांत होने के बाद वर्तमान पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तीसरा कदम है मनन करना, स्वयं की आंतरिक दुनिया और अपने मूल्यों की गहराई में जाना। चौथा कदम है अनुभूति, अर्थात जब मेरे समझ और एहसासों का मेल होता है तो ही गहरी और सार्थक वास्तविकता की अनुभूति होती है। और पांचवा और अंतिम कदम होता है योगाभ्यास, अर्थात एक ही संकल्प में एकाग्र रहकर अपने मूल अस्तित्व को याद करते हुए सुषुप्त स्थिति को पुनः जागृत करना। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर जय श्री राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।